एवरीवन, टुडे अवर टॉपिक अबाउट द एंटी मलेरिया ड्रग्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी मलेरिया। एंटी मलेरिया आर ड्रग्स यूज टू स्टॉप एंड ट्रीट मलेरिया। जो एंटी मलेरिया ड्रग्स है वो किसके लिए यूज होती है? मलेरिया को स्टॉप करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। करंटली अवेलेबल एंटी मलेरिया फॉल इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो करंटली या फिलहाल में जो एंटी मलेरिया ड्रग्स है वो 3 कैटेगरीज में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल जैसे क्यूनिन, क्यूनिडाइन, क्लोरोक्यूनिन। इसके अंदर जो क्लोरोक्यूनिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसके एग्जाम्पल? एंटी मलेरिया आर केमोथेरेपिक एजेंट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग्स। 2 important currently used anti-malaria drugs are derived from plants. Next point is it has different structure of anti-malaria drugs like quinine and chloroquine. ये कहता है कि जो 2 important currently जो यूज की जाती है एंटी मलेरिया ड्रग्स वो ड्राइव्ड होते हैं किससे? फ्रॉम प्लांट से। और जो एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं एग्जाम्पल है जैसे क्यूनिन है और क्लोरोक्यूनिन है वो क्या रखते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं। द केमिकल विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग मलेरिया फीवर आर कॉल्ड एंटी मलेरिया ड्रग्स। जो हमारे बॉडी के अंदर फीवर होता है उसकी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जिस ड्रग्स का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटी मलेरिया ड्रग्स। अब हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं जैसे क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन क्या है? इट इज वेरी एक्टिव एजेंट वाइवा एंड falciparum malaria. Its activity is 3-4 टाइम टू दैट ऑफ क्यूनिन। क्यूनिन के कितने टाइम्स है? 3-4 टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज मैनी साइड इफेक्ट्स। इसके क्या है? बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। जब हम ये टेबलेट लेते तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है और वोमिटिंग होने लग जाती है या फिर इस इंसोमिया हो जाता है। हाउएवर these symptoms disappear as soon as the use of the drugs is stopped। मतलब जब भी ये सिम्टम्स हमें नज़र आने स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी इस ड्रग्स को लेना बंद कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्यूनिन। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्यूनिन की। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्यूनिन। जो उस क्लोरोक्यूनिन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं 3 या 4 स्टेप्स में। जैसे हम अगर 4,7 डाइक्लोरोक्विनिन की प्रिपरेशन करते हैं तो भी हमें क्लोरोक्विनिन मिल जाएगा। और अगर हम 2-amino-5 डाईइथाइल एमिनोपेंटेन की प्रिपरेशन करते हैं तो भी हमें क्लोरोक्विनिन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम कंडेंसेशन करते हैं किन्हीं भी 2 प्रोडक्ट की तो उससे भी हम क्लोरोक्विनिन ऐड कर सकते हैं। When we react 4-amino-7 chloroquine with an diethyl 4-bromopentane amine, then we get chloroquine. Let's see, 4-amino-7 chloroquine react with an diethyl 4-bromopentane amine. Then this product is attack on this position and remove here H and here Br minus HBr, then gives chloroquine. Second reaction is when react with 4,7 dichloroquine with n diethyl 4-bromopentane amine. 4,7 dichloroquine react with n ethyl 4-bromopentane amine. Then this is attack on this position and n H attack on this position and remove HBr and give chloroquine. Now see use of anti-malaria drugs. Anti-malaria drugs are used for the treatment या stoppage of malaria infection। जो मलेरिया इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटी मलेरिया ड्रग्स का। एंड ड्यू टू द हेल्प ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग्स वी कैन लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी। You should always consider taking anti-malaria medicine when travel to area where there a risk of malaria, which are used for treatment of fever in maximum families. Thank you so much for watching my video.